हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर सुला वाइनयार्ड्स आईपीओ की डिटेल एनालिसिस के बारे में। कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि कंपनी का कारोबार क्या है, कंपनी जो कारोबार में है उसमें कितना कंपनी को देखिए यहाँ पर मुनाफा हो रहा है, कितना यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है, सब हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो पूरा आप ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सुला वाइनयार्ड्स लिमिटेड का आईपीओ ओपन होने वाला है फ्रॉम 12th ऑफ दिसंबर टू 14th ऑफ दिसंबर। कंपनी दोस्तों 2003 में चालू हुई थी। और सुला वाइनयार्ड्स अगर आप देखा जाए तो इंडिया की लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर और सेलर है एज ऑफ मार्च 31 2022। दोस्तों, कंपनी के जो वाइन्स के प्रोडक्ट हैं, जो कंपनी बनाती है, बेसिकली जो ब्रांड हम कह सकते हैं, इसमें जो ब्रांड आते हैं इसमें रसा, दिंदोरी, द सोर्स, सतोरी, मदीरा एंड दिया, ये दोस्तों कंपनी के ब्रांड्स है। और इसका जो फ्लैगशिप ब्रांड है जिसके अंदर कंपनी बेचती है वो है सुला, बीइंग द कैटेगरी क्रिएटर ऑफ वाइन इन इंडिया। तो दोस्तों, इस प्रकार का कंपनी का बेसिकली प्रोडक्ट्स आप कह सकते हैं, ब्रांड्स आप कह सकते हैं, जो यहाँ पर मार्केट में आपको देखने को मिल जाएंगे। बकेट ऑफ पॉपुलर ब्रांड्स आप डेफिनेटली कंपनी के पास है। दोस्तों, कंपनी जो है वो डेफिनेटली बढ़िया है, लेकिन ब्रॉडली क्लासिफाइड है दो कैटेगरीज के अंदर। सबसे बड़ा तो क्या है कि कंपनी करती है खुद प्रोडक्शन ऑफ वाइन, इंपोर्ट ऑफ वाइन एंड स्पिरिट्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइन एंड स्पिरिट्स। और इसको दोस्तों कंपनी ने कहा है द वाइन बिजनेस। ओके, तो इसको क्या कहा है, यानी प्रोडक्शन, इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये है दोस्तों कंपनी का द वाइन बिजनेस। दूसरा दोस्तों आता है कैटेगरी जिसमें कंपनी करती है सेल ऑफ सर्विसेज फ्रॉम ओनरशिप एंड ऑपरेशन ऑफ वाइन टूरिज्म वेन्यूज इंक्लूडिंग वाइनयार्ड रिसॉर्ट्स एंड टेस्टिंग रूम्स। ये दोस्तों कंपनी का है वाइन टूरिज्म बिजनेस। तो दो बिजनेस है, एक तो है वाइन बिजनेस और दूसरा है दोस्तों वाइन टूरिज्म बिजनेस। ओके, ये दोस्तों कंपनी के आपको दो बिजनेस देखने को मिलते हैं। अब आगे अगर और देखें तो दोस्तों कंपनी के पास कुल मिला के 56 डिफरेंट लेबल्स ऑफ वाइन और करीबन 4 ओन और 2 लीज ऑपरेशन फैसिलिटीज़ है जो इंडिया के अंदर है। और वो है महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर। 4 खुद की ओन है और 2 कंपनी ने लीज पर ले रखी है। कंपनी दोस्तों करीबन यहाँ पर कह सकते हैं लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अमॉन्ग वाइन कंपनीज इन इंडिया बना चुकी है। करीबन 13,000 रिटेल टच पॉइंट्स है कंपनी के अक्रॉस 2021। कंपनी का दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेलिंग चैनल है, कह सकते हैं हम। कंपनी डायरेक्ट D2C डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच देती है थ्रू वाइन टूरिज्म फैसिलिटीज़ इन नासिक एंड बेंगलोर। कंपनी का अगर आप और देखेंगे तो जो सुला वाइनयार्ड्स लिमिटेड है उसने एंटर किया था लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट्स ऑफ अप टू 12 ईयर्स विद ग्रेप ग्रोवर्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2 to 90 एकड़ एज ऑफ September 30 2022। तो कंपनी ने एक लॉन्ग टर्म कह सकते हैं सप्लाई एग्रीमेंट भी कर रखा है करीबन 12 साल का, जिसमें कंपनी को अप्रॉक्सीमेटली 2290 एकड़ लैंड मिला है, जो भी है एज ऑफ 30 सितंबर 2022। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे और आगे कितने डिस्ट्रीब्यूशंस, कितने कॉर्पोरेशंस, कितने लाइसेंसिंग रीसेलर्स है कंपनी के पास। तो देखिए, एक जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म आता है इसमें 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 11 कॉर्पोरेशंस है, 14 लाइसेंस रीसेलर्स है, 7 कंपनी डिपोट्स है, 3 डिफेंस यूनिट्स है। ये दोस्तों कंपनी ने बताया। कंपनी ने ये भी बताया कि उनके पास करीबन 23,000 पॉइंट्स ऑफ सेल है, जिसमें 13,500 की तो रिटेल टच पॉइंट्स, 9,000 होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड कैटरर्स। ये दोस्तों कंपनी ने बता रखा है। As of September 30, 2022, the company had a sales force of 141 permanent employees। अब ऐसा होता है कि देखिए, कुछ होते हैं टेम्पररी एम्प्लॉयज़, लेकिन कंपनी के पास करीबन 140 परमानेंट एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, कंपनी के जो बिजनेस है उसके कुछ स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेंथ क्या है? सबसे पहली बात तो हाई बैरियर्स है, बहुत आसानी से एंट्री नहीं मिलती है इस बिज़नेस के अंदर। एक एस्टेब्लिश मार्केट है और उसमें कंपनी जो है वो लीडर है इंडियन वाइन इंडस्ट्री के अंदर। लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर विद द वाइडेस्ट एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफरिंग सपोर्टेड बाय एन एफिशिएंट प्रोडक्शन मैकेनिज्म। तो ये भी अपना आप एक बहुत बढ़िया बात है। तीसरा दोस्तों ये है कि जो कंपनी है वो लार्जेस्ट वाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और खुद का सेल्स प्रेजेंस काफ़ी तगड़ा है। सिक्योर्ड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, जिसमें कंपनी के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी है जो सिर्फ सुला के पास ही है। लीडर है और पायनियर है ऑफ द वाइन टूरिज्म बिजनेस इन इंडिया। मतलब कंपनी ने वाइन टूरिज्म बिजनेस डेफिनेटली वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज थी जिन्होंने ये स्टार्ट किया था। सो फ्रेंड देखिए, अगर कुछ स्ट्रेंथ है तो रिस्क होगी ही, लाजमी सी बात है। सो कंपनी का देखिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है? लाइसेंसिंग का, एक्साइज रिजीम का। कुछ लॉस अगर चेंज हो गए
कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर चेंज हो गए, कुछ लीगल अनसर्टेनिटीज़ हो गई, या फिर कोई सरकार ने कॉर्पोरेट और टैक्स लॉस चेंज कर दिए, तो ये हमेशा कंपनी के ऊपर सबसे बड़ा खतरा मंडराता रहेगा। सेकंड क्या है कि रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़। अब ये भी अगर कंपनी को इंपोर्ट करना है तो ड्यूटीज़ पे करनी पड़ेगी, एंड अगर वो बहुत ज़्यादा पड़ जाती है तो वो भी एक बहुत दिक्कत वाली बात है, और इम्पोर्ट ऑफ इंटरनेशनल वाइन्स इन इंडिया में भी दिक्कत आ सकती है। थर्ड क्या है, इम्पैक्ट ऑफ एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑन द क्वालिटी ऑफ वाइन ग्रेप्स। अब अपने आप में देखिए वाइन ऐसा तो बनती नहीं है, तो अगर कोई क्लाइमेटिक कंडीशंस भी चेंज हो गए या फिर कई दिक्कत आ गई तो वो डेफिनेटली की रॉ मटेरियल्स के ऊपर कह सकते हैं दिक्कत में आ सकते हैं। चौथा क्या है कि इनएबिलिटी टू एडजस्ट द रिटेल प्राइसेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ स्टेट रेगुलेशन। अब ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यही है कि देखिए स्टेट के कुछ रेगुलेशंस है, और अगर यहाँ पर स्टेट के कुछ रेगुलेशंस है, कंपनी को ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है तो उनको पास ऑन तो करना पड़ेगा। करेगा किसको? रिटेलर को करेगा। तो अगर प्राइसेस चेंज नहीं होता है तो हो सकता है कि आपको चेंज भी होता हुआ देखने को मिल जाए, शिफ्ट भी होता हुआ देखने को मिल जाए टू नेक्स्ट ब्रांड। तो ये अपने आप में एक दिक्कत है। एक और क्या है कि कंज्यूमर का टेस्ट में चेंजेस आ सकते हैं, प्रेफरेंसेस में चेंज आ सकते हैं। तो यही है कि अगर कोई वाइन प्रेफर नहीं होती है तो फिर उसका फ्यूचर क्या है आगे। आगे ये है कि अगर कोई सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं रॉ मटेरियल्स के अंदर तो ये कुछ दिक्कत है। तो ये दोस्तों कुछ सारी दिक्कतें हैं जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सुलह वाइनर्स को डेफिनेटली मेंटेन करनी पड़ेगी। अब फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स। अब फाइनेंशियल्स 31 मार्च 2020 में क्या था कि कंपनी के पास करीबन 830 करोड़ के एसेट्स थे, लेकिन कंपनी का जो मुनाफा था वो डेफिनेटली नहीं था। 523 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया, 15 करोड़ का लॉस किया, और उस समय कंपनी के ऊपर बोरिंग 368 करोड़ की थी। अगले साल कह सकते हैं कि यहाँ पे बिजनेस को इतना खास नहीं चला, 421 करोड़ का कंपनी का बिजनेस आया, लेकिन मुनाफे में कंपनी लौट गई। 3 करोड़ का कंपनी का मुनाफा आया, जरूर रेवेन्यू में डिप आया, लेकिन बोरिंग भी कम करी। दोस्तों अगले जो क्वार्टर के अंदर नंबर्स निकल के आए वो 160 करोड़ के निकल के आए, करीबन 4 करोड़ का मुनाफा आया। बोरोइंग कंपनी ने और कम कर दी। एसेट्स भी याद रखिएगा इसी बीच कम होते जा रहे हैं। अगले साल दोस्तों कंपनी का पिछले साल से प्रदर्शन कह सकते हैं बढ़िया रहा। 456 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया, 52 करोड़ का कंपनी का मुनाफा था, और जो बोरोइंग थी वो 228 करोड़ की रह गई। और अभी दोस्तों 30 सितंबर 2022 के जो नंबर्स निकल के आए इसमें कंपनी ने 225 करोड़ का मुनाफा 225 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, 30 करोड़ का मुनाफा कर लिया है, और 214 करोड़ की बोरोइंग है। तो ये एक अच्छी बात है कि रेवेन्यू वापस से आपको सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, वो है कि जो कंपनी 2020 में बिजनेस कर रही थी वो अभी तक नहीं लौट पाई है, बट ये है कि सर्टेन बोरोइंग्स पे कंपनी ने काफ़ी ध्यान दिया है। तो फाइनेंशियल्स ओके ओके, ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा ओएफएस है, तो कुछ भी कंपनी के पास पैसा नहीं जाने वाला है। प्राइस बैंड क्या है? तो प्राइस बैंड दोस्तों कंपनी ने 340 टू 357 का रखा है। 2 रुपये की फेस वैल्यू है, 42 शेयर आपको मिलेंगे। 960 करोड़ का इशू है, 960 का 960 पूरा ओएफएस है। बुकबिल टाइप का आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों पर ये लिस्ट होगा। रिटेलर्स को जो दिया गया है वो 35%, क्यूआईबीज को 50% एंड एचएनआईज को 15% ऑफर किया गया है। राजीव समन दोस्तों कंपनी के प्रमोटर है। एक लॉट में आपको लगाने के लिए 14,994 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आईपीओ ओपन कब होगा? आईपीओ ओपन होगा 12th को, क्लोज होगा 14th को, 19th को अलॉटमेंट है, 21st को शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, एंड 22nd को इसकी लिस्टिंग आपको मार्केट में होती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। देखिए सबसे एक बड़ा नेगेटिव क्या है कि एक ओएफएस है। अब ओएफएस है, इसका मतलब क्या है? ओएफएस का मतलब यही है कि डेफिनेटली कुछ भी पैसा कंपनी के पास जाने नहीं वाला है। ओके। सेकंड सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है प्रमोटर की होल्डिंग। प्रमोटर की होल्डिंग 28.44% पहले से ही है, अब कितनी हो जाएगी? 27.33%। तो प्रमोटर्स के पास भी कह सकते हैं मेजोरिटी ऑफ द स्टेक नहीं है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। एक और क्या इंपॉर्टेंट बात है कि दोस्तों जो भी मार्केट है वो डेफिनेटली इतना कुछ खास नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। स्पेशली मेन एंड आईपीओ के लिए तो कुछ भी खास नहीं है। तो ये है कि जो प्राइस बैंड है कंपनी का वो हम फेयरली प्राइस तो नहीं कह सकते, फुली प्राइस जरूर कह सकते हैं। अगर कंपनी थोड़ा सा नीचे लेके आती, यानी 250 के आसपास लेके आती, तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया पैसा बन सकता था, इशू को पैसा मिल जाता, भले ही वो ओएफएस होता। तो थोड़ा सा प्राइस कम रखना चाहिए था। तो करना क्या चाहिए? करना यही चाहिए कि देखिए अगर मिनिमम लिस्टिंग गेन चाहिए आपको, ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं मिलेंगे, छोटे लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास मार्केट शेयर काफ़ी बढ़िया है, 52% मार्केट शेयर है। तो अगर यहाँ पर और इंक्रीज आता है तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। तो वही है कि छोटे लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर करंट ग्रे मार्केट की बात करें तो जो करंट ग्रे मार्केट है फ्रेंड्स वो है करीबन 35 रुपये। 35 रुपीज़ का मतलब क्या है कि आपको 9% 10% के आसपास का रिटर्न मिल सकता है। बट अगेन 35 रुपये अभी है, तो ग्रे मार्केट ऐसे तो है नहीं कि देखिए स्टेबल ही रहेगी। तो ये भी है कि वही कि ओनली रिस्क टेकर्स भी हम कह सकते हैं कि वैसा लगा है। ग्रे मार्केट इतना कुछ खास नहीं है, बट ये है कि कंपनी
हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट शेयर बढ़ा दे, तो लॉन्ग टर्म के लिए सुलह वाइनयार्ड्स अप्लाई किया जा सकता है। ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, बाकी डेफिनेटली आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर खुद से डिसीजन लेना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगती है कंपनी, और भी अगर आपके पास कोई डिटेल्स है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।